गांव के कोने में अब कुएं वाला मैदानी हिस्सा शुरू हो गया था। वहां पहुंचकर ध्रुव रुक गया और उसने छलावा और जुल्मी को भी रुकने के लिए कहा और बोला, यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब बस कुएं से पानी ही चाहिए। एक बार तसल्ली कर ले कि कहीं कोई है तो नहीं। इतना कहकर वो चारों तरफ देखने लगा। जुल्मी भी घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। इतने में उसकी नजर कुएं की तरफ गई और उस तरफ देखते ही वो बौखला गया और उसने कांपते हुए कहा, वो कुएं के पास कौन है? कुएं के पास पहुंचकर ध्रुव ने कहा, यहां तक पहुंच गए हैं, अब कुएं से पानी ही चाहिए। एक बार तसल्ली कर लें कि कहीं कोई है तो नहीं। इतना कहकर वो चारों तरफ देखने लगा। जुल्मी भी घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। इतने में उसकी नजर कुएं की तरफ गई और उस तरफ देखते ही वो चौंक गया और उसने कांपते हुए कहा, वो कुएं के पास कौन है? जुल्मी ने देखा कुएं के पास एक परछाई घूम रही थी और वह काली परछाई धीरे से कुएं में उतरती चली गई। यह देखकर जुल्मी के होश उड़ गए और जुल्मी ने दोबारा डरते हुए कहा, अरे उधर तो देखो, कुएं के पास कौन है? जुल्मी इतना धीरे बोल रहा था कि उसकी बात ध्रुव और छलावा में से कोई नहीं सुन पाया। तब जुल्मी ने धीरे से ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहा, इधर उधर क्या अपने फूफा को ढूंढ रहे हो? उधर देखिए, उधर कुएं के पास कोई है। जुल्मी की बात सुनकर ध्रुव ने झल्लाते हुए कहा, क्या है जुल्मी, क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ आसपास कोई है तो नहीं? ध्रुव की बात पर जुल्मी उसी तरह दबी आवाज में बोला, नहीं नहीं, हमने अभी देखा कोई कुएं में उतरा है, अभी अभी। जुल्मी की बात सुनकर छलावा ने हैरानी से कुएं की तरफ देखा और बोला, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है जुल्मी, तुझे पूरा यकीन है कि तूने किसी को देखा है? छलावा की बात पर जुल्मी ने जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हमको पूरा यकीन है, कोई काला साया था वहां। देखिए, हमको तो लग रहा है हम यहाँ आकर गलती कर दिए हैं। जुल्मी को डरा हुआ देखकर ध्रुव ने समझाते हुए कहा, जुल्मी, वहां कोई नहीं है। हो सकता है तुमने किसी पेड़ की परछाई को देखा हो और तुम डर गए हो। लेकिन ध्रुव की इस बात से जुल्मी जल्दी से इनकार करता हुआ बोला, यहाँ चांद की इतनी रोशनी है कि साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। हम सच कह रहे हैं, हमने देखा कोई था, किसी इंसान की ही परछाई थी। ये देखिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारी परछाई भी आपको जमीन पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जुल्मी के बार बार ऐसा कहने पर छलावा ने शक भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, जुल्मी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं उसने भी उसी परछाई को तो नहीं देखा जो मैंने दिलीप काका के घर के बाहर देखी थी। छलावा की बात सुनकर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, छलावा, अब तुम शुरू मत हो जाना। ये जुल्मी तो है ही थोड़ा सा घिसका हुआ और तुम भी इसकी बात में आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इसके मन का वहम है। इससे पहले घर पर भी तो हम ये सारी बातें कर रहे थे और यहाँ का माहौल तो देखो, इस माहौल में किसी को भी वहम हो सकता है। लेकिन छलावा ने जुल्मी का पक्ष लेते हुए कहा, नहीं ध्रुव, मैं नहीं मानता कि ये जुल्मी का वहम हो सकता है। और वैसे भी तुम वही मानोगे जो तुम मानना चाहते हो, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने दिलीप काका के घर के बाहर वो परछाई देखी थी, तब भी तुमने इसे मेरा वहम ही कहा था। तुम ही बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो इंसान को एक जैसा ही वहम हो? इन लोगों की बात पर जुल्मी ने चिढ़कर लगभग चीखते हुए कहा, अरे बंद करिए आप लोग अपना ये बहस, और ये क्या वहम वहम लगा रखा है? ये हमारा कोई वहम नहीं है, हमने देखा है, मतलब देखा है। वो एक काला साया था जो किसी इंसान जैसा ही दिख रहा था। जुल्मी के इस तरह चिल्लाने पर ध्रुव ने गुस्से में कहा, पहले तो तुम धीरे बोलो, क्योंकि हम यहाँ सबसे छुपते छुपाते आए हैं। तुम्हारी बारात में नहीं आए हैं कि शोर मचाओ। और ठीक है, तुम्हारी ही बात मानते हैं। तो क्या कहा तुमने? वो कुएं में गया है, तो क्या कुआं में डुबकी लगाने गया है? और अगर गया है तो चलो हम भी चलकर देखते हैं। आओ, अब आओ चलें और देखें कि कौन है जो कुएं में डुबकी लगा रहा है। ध्रुव की इस बात पर छलावा ने बहुत शांति से कहा, देखो ध्रुव, इस तरह भड़कने से कुछ नहीं होगा। और जुल्मी ने जिसे देखा है वो कोई इंसान नहीं है जिसे तुम कुएं में झांक कर देखोगे और वो दिख जाएगा। वो क्या है वो मैं भी अच्छे से जानता हूँ और तुम भी अच्छे से जानते हो। ध्रुव नहीं चाहता था यहाँ पर वो छलावा के साथ कोई भी बहस करे, इसलिए उसने छलावा से कहा, तो अब तुम क्या चाहते हो? छलावा चारों तरफ सहमी नजर से देखता हुआ बोला, मेरी मानो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम यहीं से लौट चलते हैं और जाकर तारा को सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद अगर तारा कोई और उपाय बताए तो ठीक है, वरना हम दिन में आएंगे या नहीं तो
फिर तारा को लेकर आएंगे। छलावा की इस तरह की बात सुनकर ध्रुव ने हैरानी से कहा, ये तुम जुल्मी की तरह क्यों बात कर रहे हो छलावा? दिन में हम यहाँ आएंगे तो तुम्हें लगता है कोई हमें आने देगा? ध्रुव की इस बात पर छलावा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गया। ध्रुव ने छलावा और जुल्मी को घूरते हुए कहा, यहाँ समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है, जल्दी चलो पानी लेते हैं और वापस चलते हैं, अब चलो। इतना कहकर ध्रुव आगे आगे चलने लगा। छलावा और जुल्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा और छलावा भी उसके पीछे बढ़ गया। जुल्मी वहीं खड़ा खड़ा अपने में बड़बड़ाता हुआ बोला, जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी कि हम 2500 रुपीस के लालच में इस छलावा की बात में आ गए और इन लोगों से आकर मिल गए। और उससे भी बुरी मनहूस घड़ी वह थी जब इन लोगों को दोस्त बनाने के बारे में सोचा था। अब भुगतो। वैसे भी अम्मा कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है, हम भी पिसेंगे इन लोगों के साथ। छलावा ने आगे बढ़कर जब देखा कि जुल्मी जहाँ था वहीं खड़ा है, तो वो वापस जुल्मी के पास आया और बोला, अगर गेहूं पिस गए हो तो चलें? जुल्मी हड़बड़ाकर बोला, हाँ हाँ चलो चलो। और उसके बाद वह भी छलावा के साथ ध्रुव के पीछे चल पड़ा। चांद की हल्की रोशनी में वह विशाल बरगद का पेड़ और उससे लगकर वह कुएं के आसपास का सुनसान मंजर अपने आप में इतनी मनहूसियत लिए खड़ा था कि उसे देखकर ही पता चलता था जैसे कि सालों से यहाँ इंसानों के हंसने बोलने की आवाज नहीं आई होगी। इतने बड़े इलाके में एक पंछी तक के फड़फड़ाने की आवाज नहीं थी। इस सुनसान रात में सिर्फ धीमे धीमे कदमों की आहट ही आ रही थी, और वह आहट ध्रुव और उसके दोस्तों की थी। कभी कभी जब उनके पैर सूखे पत्तों पर पड़ते तो उन सूखे पत्तों की आवाज वहां के सन्नाटे को तोड़ देती थी, और वो आवाज भी अपने आप में भयानक लग रही थी। यहाँ के माहौल से घबराकर जुल्मी, जो कि सबसे पीछे पीछे चल रहा था, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और छलावा से आगे निकल गया। उसकी इस बेतुकी हरकत पर छलावा सिर्फ उसे घूर कर रह गया। कुएं के पास पहुंचकर ध्रुव और उसके दोस्त रुके और ध्रुव ने छलावा से कहा, तुम लोग बेकार में इतना डर रहे थे। ये जगह सिर्फ गांव से कुछ दूर है, इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जुल्मी, तू बता कहाँ है वो साया? कुएं में, चल देखते हैं। लेकिन ध्रुव की बात से जुल्मी सहम कर छलावा से सटकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने जब देखा जुल्मी कुछ नहीं कह रहा है तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोला, खैर इतने सालों से ये कुआं बंद था, पहले ये चेक कर लेते हैं इसमें पानी है अभी भी या सूख चुका है। उसके बाद ध्रुव ने जुल्मी से कहा, जुल्मी तेरे पास टॉर्च है ना, जरा कुएं में झांक कर देख तो। ध्रुव के इतना कहते ही जुल्मी के होश उड़ गए। उसने डर से कांपती हुई आवाज में कहा, क्या हम झांके कुएं में? इससे पहले ध्रुव कुछ और कहता, उसकी बात सुनकर छलावा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो ध्रुव? इस कुएं का पानी नहीं सूख सकता, ये कोई सामान्य कुआं थोड़ी है। और तुम्हें याद नहीं बिंदिया की जिस दिन मौत हुई थी, यहाँ आसपास कितना सारा पानी फैला हुआ था। और वैसे भी इस कुएं में झांकने जैसी बेवकूफी कोई नहीं कर सकता, कम से कम मैं और जुल्मी तो बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। छलावा की बात पर ध्रुव ने आहिस्ता से कहा, अरे यार सच में मैंने तुम लोगों को साथ लाकर गलती कर दी। इससे अच्छा होता कि मैं अकेला आता। ठीक है, कोई मत झांको। एक काम करते हैं, एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंकते हैं, पानी है या नहीं पता चल जाएगा। इतना कहते हुए ध्रुव ने वहीं आसपास नजर दौड़ाई और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसने कुएं में फेंक दिया। कुएं में पत्थर के गिरते ही छपाक की आवाज आई, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुएं में बहुत सारा पानी है। लेकिन पत्थर फेंकने के साथ ही कुएं के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ कर्कश आवाज के साथ बाहर निकलने लगे। अचानक से इतने सारे चमगादड़ों के निकलने से ध्रुव, छलावा और जुल्मी तीनों घबरा गए और बरगद के पेड़ के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद जब सब चमगादड़ शांत हुए तो जुल्मी ने ध्रुव पर चिढ़ते हुए कहा, क्या किया? बताना तो चाहिए था पत्थर फेंक रहे हो। इतने सारे चमगादड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। जुल्मी की बात सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इतने टाइम से ये कुआं बंद था, इसलिए चमगादड़ ने इसमें अपना घर बना लिया है। जब हलचल हुई तो वो डर के मारे बाहर निकले, और कौन सी बड़ी बात है। छलावा ने कहा, सोचने वाली बात है कि जब इतने सालों से बंद था तो ये कहां से आए इसके अंदर, और वो भी इतने सारे। ध्रुव ने छलावा की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, अच्छा चलो, इससे पहले कि कुछ और हो जल्दी से ये रस्सी बाल्टी में बांधो और पानी खींचो।
इससे पहले कोई कुछ कहता छलावा समझ गया यहाँ से जितनी जल्दी हो काम करके वापस निकलने में ही भलाई है, इसलिए वो चुपचाप रस्सी बाल्टी से बांधने लगा। छलावा नीचे झुककर बाल्टी में रस्सी बांध रहा था और उसके सामने ध्रुव और जुल्मी खड़े आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी छलावा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल से गुजरा है और छलावा ने रस्सी छोड़कर पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं था। छलावा को हैरानी हुई और वो वापस से रस्सी और बाल्टी लेकर बांधने लगा, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद छलावा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में खड़ा है और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलट कर देख सके। तभी उसके कान में किसी के फुसफुसाहट की आवाज आई जिसे वो साफ सुन पा रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे छलावा के रोंगटे खड़े हो चुके थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और वो जानता था कि ध्रुव उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। छलावा ने हिम्मत करके चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव ने जब देखा छलावा घबरा रहा है तो उसने उसके हाथ से बाल्टी और रस्सी ले ली और बोला, तुम रहने दो, डर के मारे तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, ऐसे में तुम ढंग से बांध नहीं पाओगे। पता चला पानी में जाते ही रस्सी खुल जाएगी, मुझे दो, मैं बांधता हूँ। इतना कहकर ध्रुव रस्सी लेकर खुद बांधने लगा। कुछ देर के बाद जब ध्रुव ने रस्सी बाल्टी से कसकर बांध दी तो वो उठकर खड़ा हुआ और छलावा और जुल्मी को देखकर बोला, लो भाई, ये तो बंद गई, अब बताओ पानी कौन निकालने जा रहा है। ध्रुव के सवाल पर जुल्मी तो चुपचाप एक किनारे हो गया और जुल्मी की इस हरकत पर ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, डरपोक साला। और उसके बाद उसने छलावा से कहा, छलावा तुम यहीं रहो, मैं पानी निकाल लेता हूँ, तुम बस ध्यान रखना। छलावा ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद ध्रुव आगे बढ़ा। बिंदिया की मौत के समय से पुलिस की बंधी हुई वो रस्सी अब तक कुएं के चारों तरफ थी। ध्रुव धीरे से उस रस्सी को पार करता हुआ कुएं के पास पहुंचा। जाने क्यों कुएं के नजदीक जाते हुए ध्रुव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ध्रुव ने एक बार फिर पीछे पलटकर छलावा और जुल्मी को देखा और अपने आप से बोला, ये सब ना इन दोनों डरपोकों की वजह से हो रहा है। उन्होंने इतनी बकवास बातें की हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। इधर छलावा और जुल्मी खड़े चुपचाप ध्रुव को देख रहे थे। हालांकि उन्हें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब कोई फायदा भी तो नहीं था। ध्रुव ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए तभी जुल्मी ने आगे बढ़कर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ध्रुव ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा और बोला, क्या है जुल्मी? जुल्मी ने घबराते हुए कहा, सोच लो, कहीं पानी के साथ साथ वो खुद भी बाहर आ गई तो। जुल्मी की बात पर ध्रुव ने अपना हाथ एक झटके में छुड़ाते हुए जुल्मी के टोन में ही कहा, और तुम्हारी वो क्या किसी के इंतजार में बैठी है कि कोई रस्सी और बाल्टी लेकर आए और तब वो बाहर निकले? बेवकूफ कहीं का, चुपचाप खड़े रहो एक तरफ और मुझे मेरा काम करने दो। ध्रुव के इस तरह डांटने से जुल्मी पीछे हो गया, लेकिन उसकी नजर लगातार कुएं पर ही टिकी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया अभी बाहर आएगा और उसका गला पकड़ लेगा। जुल्मी के पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। ध्रुव कुएं की दीवार के पास पहुंच चुका था और वो जैसे ही बाल्टी कुएं के अंदर डालने लगा, वैसे ही जुल्मी को लगा जैसे कुएं के अंदर से कोई आवाज आ रही है, जैसे पानी में कोई हलचल हो रही हो। उसे लगा जैसे बाल्टी में पानी भरने की आवाज है और जुल्मी ने धीरे से ध्रुव से कहा, अब जल्दी बाल्टी खींचो, पानी भर गया। जुल्मी के इस तरह बोलने से ध्रुव ने पीछे पलटकर कहा, पहले बाल्टी कुएं में डालने तो दो, अभी तो मेरे हाथ में ही है। ध्रुव की ये बात सुनकर और उसके हाथ में बाल्टी देखकर जुल्मी के होश उड़ गए और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर बाल्टी तुम्हारे हाथ में है तो कुएं में से आवाज कैसी आ रही है? जुल्मी की इस बात पर ध्रुव और छलावा दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और छलावा ने पूछा, कैसी आवाज? हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। छलावा की ये बात सुनकर जुल्मी की हालत और पतली हो गई और उसने डरते हुए कहा, ध्यान से सुनो, कुएं से आवाज आ रही है जैसे कोई पानी हिला रहा है या पानी में कुछ चल रहा है। जुल्मी की इस बात से ध्रुव का सब्र खत्म हो चुका था। वो जल्दी जुल्मी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बस बहुत हो गया, चलो अब मैं तुम्हें कुएं के अंदर दिखाता हूँ, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि उसके अंदर कुछ है या नहीं। इतना कहकर ध्रुव जुल्मी को खींचकर कुएं के करीब ले आया और टॉर्च चालू कर कुएं के अंदर दिखाते हुए बोला, देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिखा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।